हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 भर्ती में एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है, जिसको लेकर आप लोग तमाम काफ़ी दिनों से कमेंट सेक्शन में आपके प्रश्न मैक्सिमम जगह पर जिससे बातचीत होती है, जिन मित्रों से, उन्होंने भी कई ढेर सारे प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछे हैं। तो देखिए, एकदम स्पष्ट बात है कि 31,661 पर भर्ती किस प्रकार से हो तो कोई समस्या ना हो। पहली बात जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, क्योंकि इनडायरेक्टली आपने कई तरीके से प्रश्न ये पूछने की कोशिश की है कि 31,661 की लिस्ट किस प्रकार से बनेगी, और संभावना को दौर बहुत ढेर सारे हैं, सब अपनी अपनी प्रकार की लिस्ट तैयार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैं दो ही पॉइंट पर बातचीत करूंगा, दो ही फेज़ पर बातचीत करूंगा, दो ही तथ्यों पर बातचीत करूंगा। पहला तथ्य, पहला पॉइंट, पहला फेज़ ये है कि पूरी भर्ती एक साथ हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 69,000 पदों के सापेक्ष एक साथ सबको नियुक्ति दी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी नियम कानून के तहत आरक्षण एमआरसी नियम को सेटिस्फाई करते हुए एक साथ सबको नियुक्ति मिले, तो कोई किसी को भी समस्या नहीं है। दूसरा नियम जो है, जिसका उल्लेख करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कई प्रकार से हैं। देखिए, दूसरा नियम मेरे हिसाब से व्यक्तिगत, ये मेरा आप लोगों से कहना है, आपका मत इसके अनुरूप हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, आपकी भी सोच हो सकती है, हर व्यक्ति का अपने माइंड सेटअप है। तो दूसरा मेरी सोच ये कहती है कि जिस प्रकार से 67-68 की चयनित लिस्ट जारी हुई, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एक रीज़न दे दीजिएगा, ठीक है ना, मर्यादित शब्दों में। 67-68 की जो चयनित लिस्ट है, उसमें रैंक 1 से लेकर रैंक 31,661 को उठा लिया जाए, पहली बार में जो भर्ती प्रक्रिया की जा रही। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ साथ लिस्ट के साथ साथ एक वेटिंग लिस्ट की बात मैंने पहले भी की थी, अगर आपको याद हो, पुनः यहाँ पे कह रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, जिसमें 37,339 जो रिमेनिंग लोग हैं 67-68 की चयनित लिस्ट से, मैं अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, 67-68 की चयनित लिस्ट से जो 37,339 अभ्यर्थी बचे हैं, उनको वेटिंग लिस्ट में दिखाया जाए। ठीक है, ये मेरी बात भी सुनिएगा, इसका रीज़न भी दूंगा क्यों मैं लॉजिकली ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हुई। फिर इसके बाद अब क्या होगा, अब सुनिए। इसमें ये होगा कि न किसी के जिले बदले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, नए तरीके से ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा कि अब फिर से हम संशोधित जियो जारी करेंगे, फिर से लिस्ट जारी करेंगे, फिर से सबसे 75 जिलों की वरीयता भरवाएंगे वगैरह वगैरह। इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ये दो नियम के तहत आगे भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात सुनिए, जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? कोर्ट के नज़रिए से कि भर्ती प्रक्रिया को, देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी लिस्ट आएगी, औंधे मुंह सब लोग खड़े हैं, भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज करेंगे, लिस्ट को चैलेंज करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि सबका अधिकार है, सबके अपने राइट्स हैं। जिसका नाम नहीं होगा चयनित लिस्ट में वो जाएगा कोर्ट, सीधी बात है, नो डाउट। तो उसको बचाने के लिए ये काम करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान। लेकिन उसमें ये चीज़ सशर्त लिखनी पड़ेगी कि ऑर्डर आते ही इतने लोगों का चयन हम इस वेटिंग लिस्ट से करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इससे फ़ायदा क्या होगा कि दूसरी लिस्ट, वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग तो वेटिंग लिस्ट वाले ही हो जाएंगे, थर्ड काउंसलिंग में मैक्सिमम कैंडिडेट पहली 31,661 की चयनित लिस्ट में जो LT ग्रेड में, TGT में जो सेलेक्टेड हो जाएंगे अभ्यर्थी, और मैक्सिमम जगह जो सेलेक्टेड हो चुके हैं इन 2 वर्षों के दौरान, वो सीटें पहली लिस्ट में खाली होंगी, दूसरी 37,339 में भी इसी प्रकार से खाली होंगी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो वेटिंग 67-68 के बाद जो अभ्यर्थी सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे, 1-2 डाउन मेरिट के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट खोल जाएगा, जो बीच में कोई रोड़ा नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन ये 2 नियम के तहत अगर काम होगा तो, बाकी 1000 नियम सब बनाएंगे, 46% उठा लो, हाई मेरिट वालों को उठा लो, लो मेरिट वालों को उठा लो वगैरह वगैरह, तो इन सभी चीज़ों में विसंगतियाँ ढेर सारी हैं। स्टेट मेरिट पर लिस्ट बने, जिला मेरिट पर लिस्ट बने, आपके हर ज़िले से सीटों के सापेक्ष लोगों को उठाया जाए, बहुत बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं जो कभी भी सक्सेसफुल कैटेगरी में नहीं जा सकती हैं।
तो ये दो ऑप्शन हैं, या तो पूर्ण एक साथ भर्ती प्रक्रिया हो, जिसका मैं पुरजोर समर्थक हूँ, हमेशा एकजुटता की बात करता हूँ, या तो फिर ये इसमें भी दूसरा जो मैं पॉइंट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि चयनित लिस्ट जो 67,867 है उसमें से रैंक 1 से 31,661 को उठाओ पहले में, लेकिन उसके साथ साथ प्लस वेटिंग लिस्ट शो करो जो 37,339 वाले बचे हुए हैं अभ्यर्थी 67,867 की चयनित लिस्ट से हैं। तो मेरी नज़र में ये मेरा व्यक्तिगत पैमाना है जिसमें मुझे लगता है कि भर्ती प्रक्रिया आगे सकुशल बढ़ सकती है, सारे नियम कानूनों को साथ रखते हुए कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ बड़ा चेंज करना चाहते हैं अधिकारी तो सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, आँख बंद कर कर ये भर्ती फिर से उलझेगी कोर्ट के नियम कानूनों में और फिर वहीं समय आपका अनंत काल वाला लगेगा। और एक बात बोलने में मुझे कोई न डाउट है और न ही कोई अस्पष्टीकरण है कि भर्ती प्रक्रिया में अनएक्सपेक्टेंसी बहुत है, बहुत ज़्यादा असंभावनाएं आपको देखने को मिलती हैं। अचानक से कई ढेर सारी चीज़ें आपको शांत सारी माहौल रहते हैं और अचानक से कुछ नया जियो जारी हो जाएगा, कोई शासनादेश आ जाएगा, है ना। तो अनएक्सपेक्टेंसी बहुत है और एक्सपेक्टेंसी जो है उसी के अंतर्गत आपको कुछ बड़े चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों के समर्थक हैं तो अपनी एकजुटता बनाए रखिएगा, दोनों में एकजुटता का पालन होगा और सभी लोग एकजुटता के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे SCRT निदेशालय पर। वेट करते हैं आज के लिए और उम्मीद करेंगे कि सबकी एकजुटता का प्रभाव पड़े और सब लोग एक साथ बेसिक शिक्षा विभाग में जाएं और अपने सेवा को प्रारंभ करें। बाकी आपके जो भी व्यक्तिगत मत हों एक शिक्षक के मर्यादित शब्दों में आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर कंसीडर करूँगा, क्योंकि ये चैनल आपका है। जितना मैं यहाँ पर सेवा देता हूँ उतना आपके कमेंट भी मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, बहुत कुछ सोचने समझने में, तर्क करने में मदद करते हैं। तो अपने अनुभव ज़रूर साझा करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।